हमारे इस चैनल पर उपस्थित सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी रानी की त्रियाहट और उसके 2 भाग मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और तीसरा भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे भाग में मैंने आपको बताया था कि धारा नगरी का एक भाट राजा पालदेव पमार की रानी को राजा बड़गुजर के चंगुल से छुड़ा करके अवंती उसके पीहर पहुंचा देता है और वहां वह रानी पालदेव पमार की हटी रानी वहां रहने लगी अपने भाइयों के पास। उसके 6 महीने का गर्भ था। उस रानी के 6 महीने का गर्भ था। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल गया और 3 महीने का समय और बीत जाने के बाद उस रानी के, जो रानी हटी रानी थी राजा पालदेव पमार की, उसके गर्भ से एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जब जन्म हो गया तो अवंती नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हमारे भांजा हो गया और हो सकता है आगे आने वाले समय में ये अपने राज्य को वापस प्राप्त कर ले। उसका नामकरण संस्कार कराने के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया गया। पंडितों ने आकर के पत्रा देखा और पत्रा देख करके पंडित कहने लगे अवंती नरेश से कि महाराज, ये आपका भांजा बड़ा पराक्रमी होगा, परंतु बहुत बड़ा उत्पाती और उपद्रवी भी होगा। ये बात सुनकर के अवंती नरेश कहने लगे कि राजाओं के पुत्र तो उपद्रवी ही होते हैं, उत्पाती ही होते हैं। और पंडित जी कहने लगे कि ये बड़ा बलशाली, बलिष्ठ होगा और अपने खोए हुए मान सम्मान को वापस प्राप्त कर लेगा। श्रोताओं, ब्राह्मण इतना कहकर के उसका नाम रख देते हैं उदयाजीत। उदयाजीत नाम का लड़का राजा पालदेव पमार की रानी के गर्भ से पैदा हो गया। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो उदयाजीत थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए, जो मामाओं के रहते हैं उनके लिए तो 100 मन का बिकता है, अर्थात कोई चिंता नहीं थी उसको। उसने धनुष बाण बनवाए और धनुष बाण बनवा करके जहां पानी भरने वाली औरतें जाती थी उस कुएं के रास्ते पर बैठ गया और जब पानी भरने जो औरत जाती उधर से पानी भरकर लाती, उसके पानी के बर्तन पर तीर छोड़ देता और उसमें छेद हो जाता। जब 2 दिन 4 दिन ऐसा उसने किया, अब कोई उससे कह तो सकता ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि अवंती नरेश का भांजा था, उसके 7 मामा थे, हर कोई डरता था उससे और बड़े आदमी से तो हर कोई डरता ही है। अब देखिए श्रोताओं, उन प्रजाजनों ने महाराज अवंती नरेश के दरबार में पुकार की, शिकायत की कि महाराज, आपका भांजा बड़ा उत्पात कर रहा है। राजा बोला क्या हुआ? कि वह हमारे घर पानी नहीं जाने दे रहा है, हम प्यासे मर रहे हैं, हमारे बर्तनों को फोड़ रहा है। राजा बोला ऐसा कैसे हो सकता है? कि हाँ महाराज, वो धनुष बाण लेकर के रास्ते में बैठ जाता है और जब हमारी औरतें पानी लेकर जाती हैं तो तीर से उन बर्तनों को फोड़ देता है। राजा बोला ठीक है, कल से मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें पीतल के बर्तन दिलवा देता हूं, परंतु आप मेरे भांजे से कुछ भी ना कहें। श्रोताओं, महाराज ने आदेश दे दिया और सभी प्रजाजनों को पीतल के बर्तन उपलब्ध करा दिए। अब तो प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें पीतल के बर्तन मिल गए। अब दूसरे दिन जब पीतल के बर्तन मिल गए तो उदयाजीत फिर उसी रास्ते पर आकर के बैठा और अब तीर छोड़ने लगा तो देखा कि बर्तन पीतल के हैं। अब वो सामान्य तीर से फूट नहीं रहे थे। तो उदयाजीत ने विचार किया कि ठीक है, ये मेरे मामाओं का काम है, परंतु मैं भी कुछ उपाय लगाता हूं, कुछ दिमाग लगाता हूं। उदयाजीत ने दिमाग लगाया और एक लोहार के पास गया। लोहार से जाकर के बोला कि मुझे ऐसे तीर बना दीजिए चाहे उस पर मक्खी क्यों नहीं बैठ जाए, मक्खी में से भी पार हो जाना चाहिए। लोहार बोला ठीक है महाराज, क्योंकि उन लोहार को भी पता था कि ये महाराज अवंती नरेश का भांजा है। श्रोताओं,
जब वो तीर बन गए तो दूसरे दिन उदयाजीत फिर उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाता है। और जब पीतल के बर्तनों को लेकर के औरतें पानी लेकर आने लगीं तो उदयाजीत उन पर तीर छोड़ देता, और जैसे ही तीर छोड़ा तो पहले एक छेद होता था, अब वो दोनों बगल को पार होने लगा क्योंकि लोहे का तीर था। अब जब ये स्थिति प्रजाजनों ने देखी तो फिर राजा पर शिकायत आई कि महाराज, पहले तो कम से कम एक छेद होता था जिससे पानी तो घर पहुंच जाता था, पर अब 2 छेद करता है वो। महाराज बोले कैसे? कि अब उसने लोहे का तीर बनवा लिया है। जब ये बात अवंती नरेश ने देखी तो अवंती नरेश ने विचार किया, सातों भाइयों ने विचार किया कि ये भांजा है, इससे कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु इसे ऐसा कीजिए, किसी काम में लगा दीजिए ताकि इसका ध्यान बट जाए। श्रोताओं, दूसरे दिन अवंती नरेश ने कहा कि उदयाजीत बोला, कहो मामा कि कल से आपको हमारे बछड़ों को चरा करके लाना है। उदयाजीत बोला, बिल्कुल जरूर चरा के लाऊंगा। दूसरे दिन उदयाजीत बछड़ों को चराने ले जाता है। बड़ा चालाक था, राजा का लड़का था और ब्राह्मणों के कथनानुसार उत्पाती और उपद्रवी भी था। तो उसने उपाय सोचा कि मैं इन बछड़ों को कब तक चराऊंगा। एक रास्ते पर बैठ गया और जो भी राहगीर उस रास्ते से निकलता उसे एक बछड़ा दे देता कि ले जाइए। डर के मारे वो राहगीर चुप ले जाते और चले जाते। श्रोताओं, शाम तक समस्त 500 बछड़े थे, सब बांट दिए और बछड़ों को बांट करके घर आ गया। घर आया तो उसके मामा ने फिर पूछा कि उदयाजीत, हमने तुझे बछड़ों को चराने के लिए भेजा था, कहाँ है वो बछड़े, घर क्यों नहीं लाया? उदयाजीत कहने लगा, मामा ज्यादा खा लिया उन्होंने और ज्यादा खाने के बाद वो सब भाग गए। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा मन में विचार करने लगा कि ये बड़ा चालाक लड़का है, इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये एक ना एक नया उत्पात करेगा। दूसरे दिन फिर राजाओं ने विचार किया कि इसका उत्पात तो रोकना है और हम इससे कुछ कह सकते नहीं क्योंकि ये हमारा भांजा है। तो दूसरे दिन विचार किया और उससे कहा कि उदयाजीत, तू आज से ऐसा करेगा, हमारे इस घुड़साल से दूसरे घुड़साल तक आपको घोड़ों की अदला बदली करनी है। सुबह इस घुड़साल से दूसरे घुड़साल में बांधने हैं और शाम को वहां से ला करके इस दूसरे घुड़साल में बांधने हैं। उदयाजीत बोला, ठीक है मामा, ये काम तो मैं बहुत अच्छा जानता हूं। अब दूसरे दिन उदयाजीत ने ऐसा किया कि पहले जो बदलना था घुड़साल, उससे घोड़ों को निकाला और दूसरे घुड़साल में ले गया और वहां उसके दरवाजे पर बैठ गया। तीर हाथ में था, धनुष और बाण। जो भी घोड़ा दरवाजे की तरफ आता उसमें तीर देता और उसकी आंख को फोड़ देता। धीरे धीरे उसने शाम तक जितने भी 500-400 घोड़े थे सबको अंधा कर दिया और अपना घोड़ा रख लिया। अब शाम को दूसरे घुड़साल में घोड़े लाने थे तो एक की पूंछ से एक बांध दिया उनको और बांध करके लाइन लगा करके दूसरे घुड़साल में ले जाकर बंद कर दिया। जब रात्रि का समय हुआ, घोड़ों की उन फूटी हुई आंखों में दर्द हुआ तो वो दौड़ लगाते और दीवारों से टकराते और सुबह तक सभी घोड़े मर चुके थे। जब प्रातःकाल हुआ और उसके मामाओं ने देखा तो उदयाजीत से पूछने लगे, अरे उदयाजीत, ये घोड़े कैसे मर गए? उदयाजीत बड़ा चालाक था, कहने लगा, मामा इन्होंने ज्यादा खा लिया और इनके दर्द चल गया ज्यादा खाने से, इसलिए मर गए। अब तो वो सातों की सातों मामा विचार करने लगे कि ये उदयाजीत धीरे धीरे हमारा भी विनाश कर रहा है। उन्होंने विचार किया कि ऐसा करें कि इसे हमारे साथ आखेट पर ले चलते हैं, जिससे यहां का उत्पात तो बचा रहेगा, इसकी शिकायत तो नहीं आएंगी। तो दूसरे दिन उन मामाओं ने उदयाजीत से कहा कि उदयाजीत, आज से तू हमारे साथ आखेट पर चलेगा। कि ठीक है मामा, तुम कह रहे तो मैं आखेट पर चलूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। तो वो उन सातों भाइयों के साथ आखेट पर चल देता है। अब राजाओं के नियम थे कि वो आखेट किए बिना घर नहीं लौटते थे और उदयाजीत बड़ा उत्पाती था। जिस किसी के दाव पर शिकार आती उदयाजीत अपना घोड़ा बीच में अड़ा देता
और वो शिकार निकल जाता। इस तरीके से आखेट करते करते उन सातों भाइयों को बहुत समय हो गया, परंतु कोई भी आखेट नहीं कर सका, क्योंकि उदयाजित उन्हें करने ही नहीं दे रहा था। अब उन्होंने विचार किया कि ऐसा करते हैं, इसको घर भेज दो और इससे कह दो कि हमारा भोजन ले आएगा। श्रोताओं, उन्होंने उदयाजित को बुलाया कि उदयाजित, देखिए दोपहर का समय हो गया, तू घर जा और घर से हमें भोजन लेकर के आ। वो मामा सोच रहे थे कि इसको परेशान करना है, लेकिन वो बड़ा दिमागधारी था। मामाओं से बोला, ठीक है मामा, मैं घर जा रहा हूं और तुम्हें भोजन ले आऊंगा। तो वो घर चल देता है भोजन लेने के लिए, परंतु उसके दिमाग में चंचलता बसी हुई थी। घर पहुंचा और अपनी माइयों से कहने लगा कि माइयों जल्दी से भोजन बना लो, मामाओं ने भोजन मंगाया है। तो माइयों ने भोजन तो तैयार कर लिया, और जब उसको रोटी तैयार करके बांध करके देने लगी तो कहने लगा कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने तुमको बुलाया है कि तेरी माइयों को भी साथ लाना। अब रानी सोचने लगी कि ऐसा क्यों कहा महाराजों ने। रानी मन में विचार करने लगी कि महाराजों ने ऐसे क्यों कहा, परंतु सोच विचार करके सातों रानियां मन में विचार करने लगी कि देखो चलो, जब महाराजों ने बुलाया है तो भोजन तो लेकर चलना ही है। सातों भोजन तैयार कर लेती हैं, और जब अपने पांवों की मोचरी पहनने लगती हैं तो उदयाजित कहने लगा कि मामा व्रत है, उनको भोजन आपको नंगे पैर ले चलना है। तो देखिए श्रोताओं, रानियों को नंगे पैर लेकर के चलता है और उसी जंगल में पहुंच जाता है। रानियों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कांटों से पैर छिद जाते हैं। रानी बड़ी परेशान हो गई, उन्हें एक तालाब पर बैठा देता है और फिर अपने मामाओं को ढूंढने के लिए चल देता है। उधर मामाओं ने जैसे ही शिकार दाबी, बीच में घोड़ा अड़ा दिया। मामा कहने लगे ये फिर आ गया, और उन्होंने कहा उदयाजित तू भोजन ले आया? कि हाँ मामा ले आया। कि कहाँ है? कि चलो मैं उस तालाब पर आपके भोजन को रख के आया हूं, ताकि आपको पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो सातों उसके साथ चल देते हैं, और उस तालाब पर आकर देखा तो सातों रानियां नंगे पैर, जिनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, उदयाजित को गाली दे रही थी। उन मामाओं ने कहा, अरे उदयाजित तेने ये क्या किया, इनको क्यों लाया? कि देखो मामा, इनको नहीं लाता तो इतना भोजन मैं कैसे लेकर आता, मुझ पे चलता क्या? 7 व्यक्तियों को भोजन मैं तो नहीं ला सकता था, इसलिए इन्हें साथ ले आया। अब श्रोताओं, रानी पहले ही चिढ़ रही थी उससे। उसी समय वह धारा नगरी का भाट, जिसने उदयाजित की माता को अवंती पहुंचाया था, वह आ जाता है और वह उसके गुणगान और बखान करने लगा। जब बखान करने लगा तो उदयाजित को, राजा का लड़का तो था ही, अपना घोड़ा, अपने वस्त्र उसको दे दिए और वो भाट उनको लेकर चला जाता है। परंतु आप जानते, स्त्री जाति पर बात नहीं जिरती, स्त्री जाति कहे बिना नहीं मानती है। तो उन रानियों में से एक रानी ने कह दिया कि मामाओं का माल है, बर्बाद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये बात उदयाजित ने सुनी तो मन में विचार करने लगा कि यहां मेरे मामा है, इसके पीछे कोई अलग रहस्य है। चल देता है वहां से नाराज होकर के, अपने घर को और अपनी माता के पास आ जाता है और अपनी मां से कहने लगा कि माता ये बता कि हमारा गांव कौन सा है। तो उस रानी ने मन में विचार किया कि ये तो किसी ना किसी ने इसे कुछ कह दिया है। उसने बहुत समझाया। रानी विचार करने लगी, यदि मैं इसको बता देती हूं कि हम धारा नगरी के निवासी हैं तो वहां पर बड़ बूजर का साम्राज्य है, वो ऐसे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो देखिए श्रोताओं, हठी रानी मन में विचार कर रही है। राजा पालदेव पमार की रानी मन में सोच रही है कि इसको क्या बताऊं, परंतु उदयाजित का मानने वाला था। उसने उससे कहा कि ये तलवार है मेरे हाथ में, या तो बताओ नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। तो उस रानी ने उसे अपना पता बताया कि देखिए बेटे, हम धारा नगरी के रहने वाले थे, हमारा राज्य था। अब श्रोताओं, जब उसने पूरा विवरण उदयाजित को बता दिया तो अब क्या होगा कल के वीडियो में, इस बात को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब मैं इसे समाप्त करूंगा।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।